कर कथा सुनोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव 3 महीने में वो तुम्हारे सम्मुख में प्रकट कर देगा। भाव रखकर सुनो, निर्मल मन सो मोहि। आप उत्तम भाव रखकर सुनोगे, भगवान वो भाव को पूर्ण कर देगा। आप निर्मल मन रखकर कथा सुनिए, आपका मन भगवान जिस भाव से जिस कार्य से हम कथा सुनिए, एक हमारे शायद 3-4 कथा के पहले के जजमान जलगांव से आए होंगे, कहाँ बैठे हैं महाराष्ट्र वाले, वो खड़े उधर, हाथ हिलाओ जरा कैमरे वाले भैया दिखाना जरा। ये केवल सूचना देने आए, और किस बात की सूचना देने आए कि कथा करवाने के बाद जब मैं वापस यहाँ से गया तो भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी जो काम बरसों से अटका था, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी सालों से, वो काम यहां से जाते ही बाबा ने कृपा कर दी। वो खड़े हैं पीछे, हाथ हिला दो जरा एक बार, यही बाबा की कृपा, करुणा भगवान की हो, कृपा हो भगवान। अब ये छत्तीसगढ़ वालों की तो कथा चल रही है, दीक्षित परिवार की कथा चल रही है, और मालूम पड़े वो छत्तीसगढ़ वाले के यहाँ से फिर सूचना आ गई कि तारीख अगली की भी तैयारी करो साहब। पर बाबा जब कृपा करे तब की बात है, अभी तो बाबा बस आप लोग श्रवण कर रहे हैं, और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, चंद्रमा की रात्रि में जो मेरे शंकर के मस्तक पर चंद्र होता है, इसलिए कथा को 2 दिन की रात्रि को ली है कि चंद्रमा को जैसे आपने मस्तक पर धारण करा है, मेरे शंकर जो इस रात्रि की कथा को सुन रहे हैं उनको भी उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ा देना। ये भी आने वाले समय में शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाएं, जनमानस का कल्याण करवाएं, ऐसी कृपा कर देना भोलेनाथ, ऐसी करुणा कर देना। आज रात्रि की कथा है, रोज दिन में कथा होती थी तो भले पति दुकान चले जाए, ऑफिस चले जाए, आपके पास में भी काम रहता था, पर आज भोलेनाथ जी ने कृपा करी, पूरे परिवार के साथ बैठकर, भले टीवी पर सुनो, मोबाइल में सुनो, पर कथा, मुझे उम्मीद है हम भले यहाँ बैठकर कथा वाच रहे हैं और आप सबको बेरेश्वर धाम में बैठे हैं, पर इतना विश्वास है मुझे मेरे भोलेनाथ पर कि जितनी कॉलोनियाँ, जितने नगर, जितने गांव, जितने क्षेत्र हैं, एक एक के मोहल्ले में जाकर घूम कर आना, टीवी की आवाज में आपको शिव महापुराण की कथा ही सुनने को मिल रही है। इतना विश्वास मुझे मेरे भोलेनाथ पर, और जितना विश्वास मुझे भोलेनाथ जी पर है, उतना ही विश्वास जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, उतना विश्वास आपका भी आपके देवाधिदेव महादेव पर है कि मेरा शंभु सुनेगा, जरूर देगा। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है तो मुझे क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। करुणा सागर शिव, एक मटकी बिल्डिंग की नजर को बचा लेती है। शिव जी के मस्तक पर, शिवलिंग के ऊपर लगी हुई वो मटकी, लगा हुआ वो जलपात्र, जलाधारी भगवान की, वो हमारे को कई दोषों से, कई रोगों से मुक्त करा देती है, कई दोषों से। महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है, वाणी से विहीन व्यक्ति, दृष्टि से विहीन व्यक्ति, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब मंदिर खुलता हो, आपके यहाँ का मंदिर जितनी बजे खुलता हो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जितनी बजे ब्राह्मण देवता उस मंदिर का पट खोलें, उस समय पर जिसके नेत्र, श्रवण शक्ति या वाणी कमजोर हो, यहां तक शास्त्र कहता है, शिव महापुराण यहां तक वर्णन करती है कि जिसकी वाणी, दृष्टि, श्रवण शक्ति कमजोर हो, महाराज प्रदोष की प्रदोष, मंदिर खुले, सबसे पहला जल का पात्र आपका शंकर जी की उस जलाधारी में चढ़ जाए, महाराज
4-5 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कुछ ना कुछ देना प्रारंभ ही कर देता है। 4-5 प्रदोष करना, विश्वास रख कर करना। आज कोई आए थे, वो कह रहे थे गुरुजी हमने प्रदोष का वो करा था, कोई उपाय, शायद बैठे होंगे कहीं, तो कहा गुरुदेव वो प्रदोष वाला हमने करा, बाबा ने हमारी बड़ी कृपा करी, हमारा कार्य सफल हो गया। ये करुणा सागर की कृपा। विश्वास से है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान रहे हो। भगवान तो हर जगह पर मार्ग प्रशस्त करने की बात करता है। हमारे पास में जितनी वस्तुएं भगवान ने दी है, हम जिस शस्त्र को, अस्त्र को, जो सामान हमारे पास में रखते हैं, वो भी हमको मार्ग दे जाता है कि परमात्मा के सिवाय विश्वास कहीं पर मत करना। बैंक में जाते हो, दरवाजे पर द्वारपाल मिलता है, उसके कंधे पर बंदूक टंगी रहती है। बोलो तो जम के जरा, सही है गलत है। उसकी नाल तुम्हारी ओर होती है कि ऊपर होती है? कंधे पे टंगी रहती है। तो जम के तो बोलो ऊपर, और तुम्हारी ओर कर दे तो मान लो, और तुम जान निकलो वहीं तुम्हारे ऊपर। कंधे पर टंगी है, वो बाजार में भी घूम रहा है तो उसकी नली ऊपर, और अगर वो ऐसी कर दे तो, या इधर कर दे तो लोग कहेंगे दादा ये काम तमाम कर दे, तुरंत पुलिस के फोन करा, इसके लेके जाओ, ये पीछे पड़ा हुआ है। जरा सा तुम्हारी ओर करी और काम बिगड़ गया। अब ऊपर करके रखी है तो काम बिगड़ रहा है इसका? नहीं बिगड़ रहा है ना। मतलब वो बंदूक भी हमको सीख दे रही है कि उसके भरोसे पे रहना। किसके? मैं यूं हूं, बंदूक कहती है मैं जरा सी डाउन होती हूं तो लोग चिल्लाने लगते हैं। राइट में मुड़ी तो खतरा, लेफ्ट में मुड़ी तो खतरा, सामने मुड़ी तो खतरा, पीछे मुड़ी तो खतरा। खतरा मुझे बस एक जगह से नहीं है कि मैं ऊपर रहूं तो खतरा नहीं रहे। भगवान भी कहते संसार में हर जगह खतरा है, पर परमात्मा के चरण में कभी खतरा नहीं है, कभी खतरा नहीं हो सकता। दुनिया में हर जगह खतरा है। अब बंदूक भी कह रही है कि उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ कर लो। अभी कोरोना महामारी में ना तो कोई दुकान थी, ना कोई व्यापार था, ना कोई व्यवसाय था। कई लोगों की सर्विस, नौकरी सब छूट गई, कई लोगों की। और अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, उसके बाद भी तुमको 2 रोटी वो दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कोई व्यापार नहीं तो भी वो दे रहा है। विश्वास रखना, उसका भरोसा अगर दृढ़ है। और हम तो कहेंगे जिनकी नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, व्यापार नहीं, बाबा से प्रार्थना जरूर, भले टीवी के सामने बैठकर करना, चाहे मोबाइल पर करना, पर करना जरूर कि कुबेरेश्वर महादेव, हे भंडारी, सुना है मैंने, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया। बहुत आस से विश्वास है। एक जयपुर से माता जी आई हैं, वो कह रही थी गुरुदेव आपकी कोई कथा नहीं छोड़ती हैं। कहाँ बैठी हैं वो? जरा हाथ हिलाएंगे, कहाँ है? मेरे को नजर नहीं आई वो भी। तो गुरुदेव एक कथा नहीं छोड़ते, हम कथा निरंतर श्रवण करते रहते हैं। विश्वास लेकर आए, भरोसा, विश्वास रखकर भगवान से प्रार्थना करना, भगवान नौकरी छूट गई, सर्विस चली गई, या व्यापार चले गया, पर आप पर विश्वास है मुझे, मैं कर्म करूंगा, और उस कर्म में अगर हारता भी हूं तो मुझे बल देने वाले भी आप कृपा करें। कामदेव के मन में अहंकार जागृत हो गया था कि सबसे सुंदर मैं हूं, मैं काम सब कुछ मैं कर सकता हूं। ये अभिमान, ये अहंकार प्रकट हो गया। हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, कई लोगों को हो जाता है। कई घर की माताएं गुस्से में आकर के देती अहंकार में, होता मैं जिंदा हूं जब तक घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा।
तो डोकरी से कहते ना आधा घंटा नहीं पीट जा। जिंदा हो और तुम कर रहे हो तो ये मत कहना कि तुम कर रहे हो। ना तो दुकान तुम चला रहे हो, ना व्यापार तुम कर रहे हो। दुकान चलाने वाला भी भोलेनाथ, ग्राहक बनकर आया भी भोलेनाथ, घर में रोटी भी बना रहा है तो भोलेनाथ। ये भोलेनाथ ही तो है जो श्वास चल रही है। शिव श्वास है, श्वास निकल गई तो शव है। तो रोटी कौन बना रहा है? भोलेनाथ। खा कौन रहा है? अरे बोलते तो जाओ, भोलेनाथ। अब घर में लड़ाई हो तो कौन झगड़े? भोलेनाथ। झगड़ा भी कौन कर रहा है? अरे जम के तो बोलो, भोलेनाथ। किस लिए झगड़ता है? घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया। इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर, बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है। किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। पर हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के गटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए, समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा, तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो
गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेड वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ। फोटो खींचो जाओ। मतलब क्या उसको? कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो, और पति के चला रहे हो। परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया लंकेश, लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार। कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाब। कामदेव जी को देखकर नारद जी करे बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं, मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया वाह वाह साहब, क्या सुंदरता आपकी, क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर दो। और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो फूट जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर दी। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना? अरे समझ गए क्या? गजब। घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है, ये बात तो पक्की है। रविवार को ये ना चलनी में मुंडा देखोगे, और यूं लड़ाई झगड़ा में कह दे, और यूं चलनी में देखे। मुल्ला नसरुद्दीन की कथा याद आ गई। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन घूमने के लिए निकला, उसको प्यास लगी, उसने कहा पानी कहाँ है, तो गया कुआं में देखने के लिए। कुआं में जो देखने के लिए गया तो पानी था, और पानी देखा तो प्यास तो लग रही है, पर नहीं, पानी बाद में पीऊंगा। आज पूरे भारत की भूमि पर सारी माताओं का करवा चौथ का व्रत है, और चांद तो कुएं में पड़ा। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं करा, पर आज चांद को वापिस आसमान में लगा के दूंगा। और मुल्ला नसरुद्दीन कया ने बाल्टी लेके आया, रस्सी लाया। अब इसको कौन समझाए कि कुएं के पानी में चांद दिख रहा है, नहीं तो चांद तो ऊपर ही है, पर यह समझा कि कुएं में गिर गया। कुछ भी हो जाए, आज मैं करवा चौथ का व्रत है, चांद को तो निकाल के मानूंगा। और बाल्टी और रस्सी लाया, और जो कुआं में डाली तो वो बाल्टी नीचे पत्थर में अड़ी गई। अब मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा बड़ा भारी चांद है, निकल ही नहीं दिया। उन्हें पूरी दम लगा दी, दम लगाई, इसने देखा ये तो निकल ही नहीं दिया, कि ऐसे नहीं निकले तो क्या नीचे जाके निकालूंगा। और रस्सी बांध दी ऊपर, और कूद गया पानी के अंदर, और रस्सी टूट गई धम्म से नीचे। धम्म से जैसे नीचे आया, आते से जो कुएं के अंदर गया, और अंदर जाके हड़बड़ा के वापिस बाहर आया, ने जो ऊपर देखा, मुल्ला नसरुद्दीन चिल्ला के बोला भले कुछ भी हुआ, अपन कुएं में गिर गए, पर चांद तो ऊपर लगा के ही दिया। अब बस, अब ऐसे तो तुम अब एक दिन चलनी में मुंडा देख लो, और कितना प्रेम से ने सिर पे पल्लू मल्लू लेने, ऐसे प्रेम से दो भला करे कितने, और वो भी मुस्कुराए, और तेरी 2500 की साड़ी देख के जले जले जाए कि जब तक नहीं दिलाई ने प्राण खा गई मारी। भगो तुम चलनी में मुंह देखो, वो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र देख के 50,000 का नाश कर देगा। तुम चलनी में मुंह देखो, फिर आरती उतारो, फिर तुम उनका पांव पड़ो,
तुम उनका पांव पड़ो, वो चांद देवता का पांव पड़े, इसको परमानेंट एक जैसी बना दे, जैसी आज ऐसी कर दे, जीवन पर बढ़ा भगवान। कामदेव को अकल देने वाले, कामदेव को सीख देने वाले देवऋषि नारद आ गए, और देवऋषि नारद ने आकर कामदेव को क्या विवेक दिया, क्या बुद्धि दी। देवऋषि नारद से कहा, देवऋषि नारद जी बोले कामदेव को, ओ कामदेव बड़े सुंदर लग रहे हो भगवान, इतने सुंदर आप, वाह वाह वाह, क्या कहने, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कामदेव बोले मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई ना कोई है जो मेरी बराबरी कर रहा है। देवऋषि नारद को तो कहना था, देवऋषि नारद को तो कहना था, और उन्होंने कह दिया कामदेव एक बात कहें, बोलो। आपसे भी सुंदर ब्रजमंडल में एक है जिसकी उम्र मात्र 4 वर्ष की है, 4 वर्ष का, हाँ, और मुझसे ज्यादा सुंदर, हाँ, अच्छा जाकर देखूं, देख लो।